आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट इज MSTCD पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर्स। कैसे आप सिर्फ 8 टॉपिक्स पर ध्यान देकर भी 25 मार्क्स गेन कर सकते हैं विद इन लास्ट डेज के प्रिपरेशन के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। एंड अगर आपका फिजिक्स अभी भी अच्छा खासा प्रिपेयर नहीं हुआ है तो कैसे आप इन चैप्टर्स पर फोकस करके 5 डेज के अंदर अच्छा खासा अपना स्कोर सीटी में बना सकते हैं फिजिक्स के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर इट। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर्स इन MSTCD। द फर्स्ट चैप्टर इज रोटेशनल डायनामिक्स। अब हर साल MSTCD में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आप गेन अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। दूसरा चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। यहाँ से हर साल MSTCD में 3 क्वेश्चन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से भी 3 क्वेश्चन आते हैं, ऑसिलेशन से हम बोल सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव से 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 3, EMI से 3 एंड सेमीकंडक्टर से 3। तो ये सारे चैप्टर्स बहुत इजी चैप्टर्स तो नहीं है, बट एक तरह से अगर आपकी कैलिबर इन चैप्टर्स की जो फिजिक्स है आपको सही से सूट होता है तो इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करके भी आप 25 के आसपास मार्क्स गेन कर सकते हैं और इन चैप्टर्स को करना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, बट मेरा मेन स्ट्रैटेजी है, देखो हर बच्चा सिर्फ हर इन चैप्टर्स को फॉलो नहीं कर सकता है, क्योंकि एज यू नो ये चैप्टर्स इतने भी आसान नहीं है CET के प्रिपरेशन में। तो मैं क्या बोलता हूँ, इस चीज को अच्छी तरह से फॉलो करना। देखो अगर हम स्मार्ट स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो अगले 5 दिन में ये चैप्टर्स आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हो तो यू कैन स्कोर अप टू 17 मार्क्स। एंड 17 इज नॉट अ बैड स्कोर, बिकॉज बहुत बच्चों का फिजिक्स के अंदर 10 से ज्यादा स्कोर हो नहीं पाता है। मॉक टेस्ट ये सब की टेस्ट आप दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ तो ठीक है, बट अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट देना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आपको फ्री मॉक टेस्ट ऑनलाइन आप दे सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। CET के अंदर 3 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, जिसमें मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनना। आप वर्क डन वाले क्वेश्चन पे सोप बबल के या लिक्विड ड्रॉप के ध्यान दो, वहां पर CET में एक क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, तो उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। बाकी मैंने 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स बना के रखे हुए, PYQ सॉल्व करा के रखे हुए। अगर आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है चैप्टर का, ये वाले मैकेनिकल या कोई भी इनमें से, तो मेरे 1 शॉट वीडियोस को देखो और PYQ सॉल्व करो। आपका हर एक चैप्टर 1 घंटे के अंदर प्रिपेयर हो सकता है। ये मैं अपनी प्रमोशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो मैं सिर्फ हर एक थ्योरी को 10 मिनट के अंदर सिखाया हूँ, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर बहुत आसानी से आपका स्कोर 3 मार्क्स दिला सकता है। इतना हार्ड चैप्टर नहीं है ये, भले ही क्लास 12th के अंदर है, बट इट्स नॉट द हार्डेस्ट चैप्टर। नेक्स्ट अगला मैं बोलूंगा KTG पे ध्यान दो। KTG में सबसे ज्यादा सवाल जिस पे आ रहा है वो CP, CV और गैमा। ये पिछले 6 से 7 साल के पेपर का एनालिसिस करके मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर तो सवाल रहता ही है CET के अंदर। तो 3 में से 1 क्वेश्चन इस पॉइंट पे आपको मिल जाएगा। बाकी 2 क्वेश्चन जो है वो भी आसान रहते हैं, इतने डिफिकल्ट लेवल पे नहीं बनते हैं। ठीक है, KTG के ऊपर तो आप सेकेंड चैप्टर इसको प्रिपेयर करो, आसानी से आपको अच्छे 3 में से 3 मार्क्स यहाँ पे भी इस चैप्टर से मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद ध्यान देना है सुपरपोजिशन ऑफ वेव से। ये भी चैप्टर बहुत इजी और अच्छी तरह से मार्क्स देने वाला चैप्टर है। इस चैप्टर पे अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है तो क्लोज और ओपन पाइप वाले पॉइंट पर दो, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते भी हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस रहते भी हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3rd चैप्टर रहेगा जिसपे आपको ध्यान देना है। राइट, इसके बाद मैं बोलूंगा, देखो ये सारे बच्चे फॉलो करते हैं, ये शुरुआत के चैप्टर से तो ये बच्चे प्रिपेयर अच्छा कर ही लेते हैं, बट मैं बोलता हूं अगर आपका अच्छा स्कोरिंग करना है तो आपको कुछ हटके भी सोचना पड़ेगा। जैसे कि मेजरमेंट क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, बट CET में परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, देन डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, डायमेंशन एनालिसिस कैसे किया जाता है, बहुत आसान पॉइंट्स हैं जो क्लास 11th में आपको आते भी थे पर टाइम के साथ आप भूल गए हो। तो उन चैप्टर्स पे ध्यान दो। CET हर साल मेजरमेंट से 2 सवाल पूछता है, तो इस चैप्टर को भी अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक चैप्टर और जिससे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। 2 मार्क्स आपको आराम से दे देगा ये CET में। इसके बाद हमारा ग्रेविटेशन क्लास 11th का चैप्टर, इस पे भी आप ध्यान दीजिए। ये भी 2 क्वेश्चन हर साल CET में पूछा जाता है और बहुत ही आसान चैप्टर है एज कंपेरेटिवली क्लास 12 से। तो क्लास 11th के चैप्टर्स ये दोनों बहुत आसान है। ठीक है, तो इनको आप प्रिपेयर जरूर करो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद मैं बोलूंगा ड्यूअल नेचर।
एटॉम्स मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई, जो क्लास 12th का लास्ट के 15th और 16th चैप्टर है, इन पे ध्यान दो, ठीक है। लास्ट का कौन से 2 चैप्टर्स है, आई डोंट रिमेंबर केयर अच्छी तरह से, बट ये 2 चैप्टर्स पर ध्यान दीजिए क्योंकि डुअल नेचर और रेडिएशन के ऊपर हर साल मैं अब भी देख रहा हूँ 2022 में और 21 में तो 2 सवाल पूछे हुए हैं सिर्फ डुअल नेचर पे। तो ये चैप्टर एक बहुत ही इजी चैप्टर बन जाता है और क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट हार्ड नहीं आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। आप वीडियोस को देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है सीटी में इन चैप्टर्स पर, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। अगला, इसके बाद मैं लास्ट चैप्टर बोलूंगा, मैग्नेटिज्म पे ध्यान दो, बहुत ही आसान चैप्टर है, ज्यादा फॉर्मूले इस चैप्टर में है नहीं, ठीक है। तो इसको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, यू कैन स्कोर, यहाँ से 1 सवाल आ रहा है सीटी के अंदर हर साल। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर्स थे जिसके ऊपर मैंने बताया कि ये कोई फॉलो नहीं कर रहा है, आप इनको फॉलो करो ताकि आपका स्कोर एज पर, मैंने यहाँ 17 लिखा है, ठीक है, लेकिन 17 मार्क्स पढ़ना भी इतने 5 दिनों के अंदर इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करके बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो सही से प्रिपेयर करो एंड आई होप मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया होगा। इन फॉलो स्ट्रेटेजी को अच्छी तरह से करो तो आपका स्कोर फिजिक्स में अच्छा होगा, डर निकलेगा फिजिक्स से। एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।